कर रहा है, अगर हर व्यक्ति अपने काम को ध्यान से अगर कर रहा है तो क्या वही ध्यान नहीं है? आंखें मूंद के बैठना जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए वही रास्ता हो। ऐसा उसमें क्या है? और आज सब कोई पॉलिटिकल मामला चल रहा है, सोशल मीडिया का, टीवी का, तो अपना थोड़ा सा बोलो और जय श्री राम, जय सनातन धर्म का नाम ले दो तो लोग आपको सोचते हैं जैसा कोई ज्ञान है। तो प्रेम का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सबको, उसको पूरे परिवार को साथ में लेके चलना है। पूरे जितने संसार में एक एक जीव है जो अपने आप को कोई ये समझता है हम उस देश के हैं, हम उस रिलीजन के हैं, उस मजहब के, ऐसा साधु के मस्तिष्क में ये चीजें चलती ही नहीं है। उसको दुख होता है जब कोई ऐसा बोलता है कि संसार में खामोखा में लोग परेशान हैं। नमस्ते। गुरुजी कहते हैं विश्व को आज हमारे जीवन मूल्यों की ही जरूरत है, क्योंकि ये शाश्वत सनातन मूल्य है और ये मूल्य ही हमारी सनातन पहचान है, हमारी संस्कृति और संस्कार में रचे बसे हैं। पर हमें अपने गौरव का बोध होगा तो ही हम इन मूल्यों को की व्यावहारिक वैश्विक प्रतिष्ठा कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञान होने पर ही हमारा आत्म गौरव जीवन व्यवहार में उतरता है। दर्पण फाउंडेशन गुरुजी श्री नंदकिशोर तिवारी और हमारे संधारक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को इस उपनिषद में स्वागत करता है। भारत हमेशा से जिज्ञासुओं की भूमि रही है और यहाँ प्रश्न पूछने की परंपरा का हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। उपनिषद दो शब्दों से बना है, उप और निषद, जिसका अर्थ है समीप में बैठना। परंपरागत रूप से ज्ञान की तलाश करने वाले साधक गुरु के पास बैठते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं, और यह हमारे उपनिषदों का व्यवहार है। अधिकतम जिज्ञासा और अधिकतम जिज्ञासु, यही हमारा मोटो, हमारा ध्येय है। गुरुजी श्री नंदकिशोर तिवारी सहज स्मृति योग एवं सहज स्मृति क्रिया के प्रणेता हैं। सहज स्मृति योग ने आत्म साक्षात्कार को इतना सरल कर दिया है कि बिना अपने घर परिवार छोड़े हम सब उस परम लक्ष्य को पा सके जिसके लिए ऋषि मुनि कठोर तप करते हैं। गुरुजी ने वर्ष 2002 में नई दिल्ली में सामाजिक संस्था यूनिवर्सल फोरम फॉर ह्यूमन डिग्निटी और वर्ष 2018 में दर्पण सहज स्मृति योग आश्रम की स्थापना की। गुरुजी के मार्गदर्शन में दर्पण फाउंडेशन सस्टेनेबल लिविंग, शिक्षा, प्रकृति के संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कमजोर वर्ग को सक्षम बनाने के क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारे विभिन्न सामाजिक परिवर्तन परियोजनाओं के माध्यम से हमने 2000 छात्रों, 4000 ग्रामीणों और 11 स्कूलों के जीवन को छुआ है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए समाज सेवा की हमारी गतिविधियां महामारी के कठिन समय में भी चलती रही। आज की इस उपनिषद के संधारक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म और कला जगत की जानी मानी हस्ती है। प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक, लेखक और सोशल मीडिया पर सक्रिय रचनात्मक इंडिक थॉट लीडर हैं। वे अपने चैरिटेबल ट्रस्ट आई एम बुद्धा के माध्यम से सृजनशील शैली में समाज सेवा करते हैं। देश और दुनिया के ज्वलंत विषयों पर वे लगातार अपनी स्वतंत्र और बेबाक राय देते हैं, जिसे भारत प्रेमी जागरूक जन चाव से सुनते देखते हैं। उनकी आगामी फिल्म कश्मीर फाइल्स का हम सबको इंतजार है। मेरा विश्वास है कि आध्यात्मिक रुचि संपन्न बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व के धनी श्री विवेक जी के यक्ष प्रश्न आज सबको धर्म और कर्म का दर्शन कराएंगे। हमारे संधारक श्री विवेक जी को प्रश्नोत्तर संवाद की शुरुआत हेतु उपनिषद सौंपने से पहले मैं गुरुजी से कुछ शब्द कहने का अनुरोध करती हूँ।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग्यव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तपार्जवम्। आज के इस उपनिषद में शामिल होने वाले सभी लोगों को और सूत्रधार विवेक जी को प्रणाम और भारत के सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। उपनिषद की परंपरा, जैसा मर्लिन जी ने कहा, हमारे सनातन परंपरा है। इसका कोई न आदि है न अंत है, लेकिन फिर भी महादेव पार्वती एक स्ट्रीम में इसके जनक और जननी कहे जाते हैं और दूसरे में वशिष्ठ। लेकिन वो परंपरा सनातन सनंदन सनातन सनत कुमार से शुरू होती है। तो इसमें आज हमारे सामने विवेक जी हमारे साथ में हैं। तो जो हमारा हमेशा का जो रहा है कि जो समय के प्रश्न है, अगर उन पे चर्चा नहीं होती है लगातार तो धूल पड़ जाती है, फिर हमारी स्मृति से चले जाते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये मिथ हो गया। जैसे हमारा रामायण महाभारत हमारे लिए इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ हम कहते हैं उनको। अब कोई अगर उनको ऐसा समझने लगे कि वो माइथोलॉजी है, तो फिर ये तो हमारे गौरव की हार होगी। तो अगर हम अपने इतिहास से परिचित स्वयं ही नहीं है तो हम कैसे अपने गौरव कर पाएंगे। जो भी संस्कृतियां आज हम फलती फूलती देख रहे हैं, जो देश हम देख रहे हैं, उन्होंने अपने देश पे गौरव किया। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि नाम लेना चाहिए। आप चाहे अमेरिका कहो, चीन कहो, भारत कहो, हम भी उसमें हैं, लेकिन उनकी संस्कृतियों उन्होंने अपना गौरवगान किया कि हमारे, और आपके मूल तो सनातन है, फिर आप कैसे गौरवगान नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ मिसिंग है, और वो होता है समय के सवालों के साथ आपकी जद्दोजहद, उसमें आपको बार बार उठाना। जैसे विवेक जी ने अभी किया है, उनकी फिल्म शास्त्री जी के ऊपर जो बनी ताशकंद फाइल्स, नए तरीके से उन्हें प्रश्न उठाए कि इन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। तो इस तरह हम जब इतिहास को बार बार लेखन करते हैं, नई दृष्टि से करते हैं, तो हमें वो जीवित लगता है। तभी हमें समझ में आता है कि हमारा सारा इतिहास सत्य सनातन है, नहीं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आज के उपनिषद में आप सब श्रोता और विवेक जी, हम सब चर्चा करते हैं कि हमारी परंपरा ही है संगच्छद्वम संवदध्वम, आपस में चर्चा करें और प्रश्न के उत्तर तो ईश्वर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मर्लिन को वापस देता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। श्री विवेक अग्निहोत्री जी, मैं आपको सौंपती हूँ। श्री विवेक जी। जी नमस्कार। आपका दर्पण फाउंडेशन का बहुत बहुत दर्पण फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और गणेशोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ ये वर्सोवा एकदम समुंदर के सामने, मैं खिड़की से देख रहा हूँ। इतनी कोविड की समस्या होने के बावजूद तमाम लोग बड़े उत्साह के साथ आज गणेश की स्थापना करने छोटे छोटे गणेश ले जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़े 4 फुट से ऊपर के साइज के गणेश शायद अलाउड नहीं है। तो मैं आज पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व में जहां भी जो भी है, उनको ओम श्री गणेशाय नमः सबसे पहले बोलना चाहता हूँ। आपने जब मुझे उपनिषद के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे जब बुलाया, और जब आपने कहा कि आप जो आज के जो सवाल हैं, आज के जो उभरते हुए यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, मेरे भी 2 टीनेज बच्चे हैं, तो मैं उस समस्या को समझता हूँ। उनका धीरे धीरे भारत से
कोई लगाव नहीं रह गया है, भारत की परंपरा सनातन से कोई लगाव नहीं रह गया। ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जिसको कोई एड्रेस नहीं करता है, और इस समस्या के ही कारण आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि इतना समृद्ध होने के बाद भी हमारा जो राष्ट्र है वो उस रास्ते पे जा नहीं पा रहा है जहां पे उसको जाना चाहिए। मतलब जो काबिलियत है उससे कम। और ऐसे में दर्पण फाउंडेशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो जब हमारे मूल ज्ञान धारा को आज ये आम सामाजिक जीवन में एक नए तरीके से बताती हैं तो उससे युवा लोग, नए लोग जुड़ते हैं, खास तौर पे मिलेनियल्स। तो यूं समझिए कि मैं आज जो सवाल पूछूंगा वो सवाल एक जिज्ञासु के सवाल होंगे। मैं कई के जवाब मेरे पास है लेकिन वो सिर्फ मेरे ही जवाब हैं, वो सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से चांद एक है, सूरज एक है, लेकिन जब चांद इस धरती की तमाम झीलों में उसका प्रतिबिंब बनता है तो अगर कोई ऊपर से उसकी फोटो खींचे सैटेलाइट से तो हजारों लाखों चांद दिखेंगे, पर चांद तो एक ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं तो सत्य एक है, कहीं पे इस सृष्टि का रचनाकार शायद एक है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। और यही खूबसूरती है इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, कि ये जो अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग एक जो लार्जर ट्रूथ है वहां तक पहुंचते हैं। मेरे पूरे जीवन को गुरुजी एक ही मंत्र ने हमेशा प्रेरित किया है। मैं हर स्पीच में बोलता हूँ, हर किताब में लिखता हूँ और उसका डट के मैं प्रचार भी करता हूँ, और वो है तत्वमसि। शिवा का जो पूरा तांडव नृत्य है, जो कॉस्मिक डांस है शिवा का, वो भी यही है कि व्हेन शिवा इज देयर ही इज नॉट देयर, व्हेन ही इज नॉट देयर ही इज देयर। जब वो स्टैटिक है तो डायनेमिक है, डायनेमिक है तो स्टैटिक है। और यही अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स ने भी प्रूव किया कि जो एटम है, जो पार्टिकल है, वो जब है तो नहीं है, नहीं है तो है, जब वो ठहरा हुआ है तो गति में है, जब गति में है तो ठहरा हुआ है। इट्स आल्सो स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये तो इसका मतलब ये है कि अध्यात्म के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, साइंस के लेवल में आज जितना सत्य हम जानते हैं उसके हिसाब से सत्य जो है वो स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है। जो मैं कह रहा हूं वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसी खूबसूरती में कहीं पे मेरे ख्याल से जीवन का सार है। तो मैं जो पहला सवाल इस भूमिका के बाद आपसे ये पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में बोले तो व्हाई डू वी एग्जिस्ट? आखिर हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई मंगल ग्रह से पूछे या चांद से पूछे किसी से, उनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं है। तो सवाल यह है कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट? हम हैं ही क्यों? और अगर हम हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है? यानी अब तो मल्टीवर्स की बात चल रही है, यूनिवर्स भी नहीं मल्टीवर्स की बात चल रही है। तो इस मल्टीवर्स में क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या हो रहा है? व्हाई डू वी एग्जिस्ट? धन्यवाद विवेक जी। जैसी आपकी ख्याति है उसी के अनुरूप आपका प्रश्न कितने, देखो यही तो बात है, प्रश्न पूछने का जो सलीका है वही हम भूलते जा रहे हैं, और वो आपने बखूबी आपसे लोग सीख सकते हैं। कितने सरलता से आपने कहा कि मैं तो अर्ध सत्य बोलता हूँ, वो पूरा सत्य नहीं। आज बड़े से बड़े जो छोटा से देखो, आप जरा सा काम करते हैं वो कहते हैं कि ये तो पूरा सत्य ये है, इस तरह से देखिए जीवन को। तो ये आपकी ह्यूमिलिटी है जो निरंतर सत्य और बेबाक बात करने के लिए मशहूर है। वो कह रहे हैं हो सकता है हमारा सत्य अर्ध सत्य हो, आपका सत्य अर्ध सत्य नहीं है। सत्य अपना अपना होता है, जो सत्य को पकड़ता है सत्य उसको पकड़ता है, ये नियम है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ
को वही पकड़ पाता है जो अपने सत्य को पकड़ता है और उस पे हमेशा अपनी आंख खुली रखता है। हमेशा, एवरी मोमेंट इज ओपन, नेक्स्ट टाइम न्यू नॉलेज इज डाउनिंग अपॉन, आपके ऊपर बरस रहा है। तो जो मूल प्रश्न है उसका सीधा अगर सरल उत्तर है तो क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं? हम आनंद के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ये आनंद सृष्टि है और उत्तर भी आपने स्वयं ही दे दिया है। मैं खाली उसको व्याख्यात करके जस्ट ऐसे दर्पण जैसे हमारा फाउंडेशन का नाम है, बस हम दिखाई रहे हैं उसको, कैसे आपने उत्तर दे दिया। आपने कहा कि आज जब मल्टीवर्स की बात चल रही है, साइंस ये देख रही है कि जब हम नहीं होने जैसे हो जाते हैं तो हम वही हो जाते हैं। और वो कैसा है? वो मिनिमम सच्चिदानंद है, आनंद की अनुभूति होगी। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि ये ध्यान जो करते हैं उनको तो यथार्थ अनुभूति होती है इस चीज की, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो लोग कल्पना कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप होते हुए सशरीर, आपकी चेतना इतनी उच्च हो जाए कि आपको अपने होने का भान ही न रहे, तो कितना आनंदपूर्ण आपका जीवन होगा, आनंद से भर जाएंगे आप। तो ये यही सत्य है। इसीलिए हमारी सृष्टि है कि ये आनंद सृष्टि है। सृष्टि का आधार आनंद है। जैसे आप रचना संसार से आते हैं, जब आप किसी चीज का सृजन करते हो आपको आनंद नहीं होता, ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती? होती है। जब आप कोई अच्छी कविता लिखें, कोई अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छा खाना बनाएं, दिल से आप बिल्कुल बाग बाग हो जाएंगे जैसे आप हैं ही नहीं। अच्छा भोजन करें, आप प्रसन्न हो जाएंगे जैसे मैं हूं ही नहीं। तो यही है हमारे होने का आधार। हम क्यों हैं? हम आनंद के लिए हैं। इस सृष्टि में जो लीला का जो आनंद है वो लेने के लिए है। दुर्भाग्य ये है कि हम उस अवस्था की ओर जा नहीं रहे हैं जो सनातन गुरु परंपरा हमें बार बार कह रही है कि भाई इधर आओ। तो मैं तो कभी बोलना ही नहीं चाहता था विवेक जी, मेरा ये था कि खाली ध्यान कराओ लोगों को, अपने आप वो अपना ज्ञान पालेंगे। 3 अवस्थाएं हैं। ध्यान पहली, ध्यान प्रथम विधि, विधि। ध्यान पहली अवस्था है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से कर्म में उतरता है। तो ये तो आप जैसे लोग जो संसार में जुझारू से लड़ रहे हैं, ज्ञान से लड़ रहे हैं। ध्यान वाले का तो काम है आके बैठो, आप ध्यान करो और अपने आनंद की अनुभूति करो, फिर समाज को बोलो कि ये सत्य है, मैंने स्वयं अनुभव किया है, तो वो ऑथेंटिक होगा। तो जब आप अपने सत्य को पकड़ के आगे चलते हैं तो आपको तब ये परमानंद की अनुभूति होती है। ये जीवन, ये शरीर रहते हुए यही ही, और यही हमारे साधु संतों ने कहा है। जहां भी जितने भी आप देखो, हम तो रामायण को इतिहास मानते हैं क्योंकि हमें पता है वो इतिहास है। आज भी साधु संत जो उसको रियलाइज करते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आज साइंस कह रही है मल्टीवर्स की बात, बाबा तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं कि भाई उन्होंने भी जब राम की माता जी ने दर्शन किया राम का, तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड देखा, उनके अंदर कई ब्रह्मांड देखे। देखिए शिव विविध विष्णु होने का, राम रूप दूसरा नहीं देखा, मनुष्य वैसा ही रहा। लेकिन बाकी सब बहुत से मल्टीवर्स तो है, सब है, लेकिन वो अनुभूति में आएगा तब आप ऑथेंटिकली दूसरे को बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये आप आनंद सृष्टि हो। नहीं तो फिर वही है कि लोग नीचे जो 4 अवस्था से नीचे जब आते हैं, ये 4 अवस्थाएं हैं सनातन, अहिंसा, सत्य, धर्म और प्रेम। प्रेम से नीचे आने वाले लोग कहने लगते हैं संसार दुख है, तो सत्य नहीं है, संसार सुख है। प्रेम से नीचे कभी नहीं आना चाहिए। ये ऊपर की अवस्थाएं अनुभूत हो ध्यान में। तो इसलिए हमारी सृष्टि आनंद सृष्टि है। इसलिए हम हैं कि कर्ता हमारे माध्यम से, जो कि हम स्वयं ही हैं, जैसे आपने कहा उपनिषद वाक्य है वो, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, सब अनुभूति गम्य है ये। लेकिन जब हम इनको किसी को बताने चलते हैं, लेकिन उसकी कक्षा ही इतनी नहीं हुई, चेतना ही नहीं पहुंची, तो वो वाद विवाद करने लगता है। उसके लिए इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स चाहिए आज संसार में, जो आप सब लोग काम कर रहे हैं, जो समझा सकें कि ऐसा है, मैंने अनुभव किया है। आप और गहराई में जाइए, थोड़ा सृजनशील बनिए, आपको स्वयं में ही इतना आनंद भरा हुआ है कि नाचने लगेंगे आप। तो वो स्थिति आ पाए आज की युवा की, क्योंकि सुख के लिए ही तो घूम रहा है इधर उधर, और कर क्या रहा है मनुष्य? अगर आज कुछ कर रहा है तो सर्वाइवल के न्यूज में फंसा हुआ सुख ढूंढ रहा है वो, लेकिन उसको वहां सुख नहीं मिलेगा, सुखाभास होगा, क्योंकि सुख की सार तो आप हो। जो जैसा मुरली जी ने यक्ष प्रश्न जो सवाल किया, उसमें एक ये भी आता है, युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाई इनएविटेबल क्या है, अनिवार्य क्या है। युधिष्ठिर से जब ये सवाल यक्ष करते हैं तो उत्तर देते हैं प्रसन्नता अनिवार्य है, प्रसन्न हुए बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वरूप प्रसन्नता का है, आप आनंद सृष्टि हो।
लेकिन हम रास्ता भूल गए, तो हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए और अपना रास्ता ठीक करना चाहिए और इंटेलेक्चुअल वॉरियर से समझना चाहिए कि कैसे हम जाएं और स्वयं प्रमाण बन जाएं। तो यही हम जब इसके प्रमाण बन जाएंगे कि हम वाकई में आनंद स्वरूप हैं, तो हम ये प्रश्न ही भूल जाएंगे कि हम क्यों हैं, आनंद मनाएंगे। धन्यवाद। आपने आनंद की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम हिंदू फिलॉसफी, हिंदू थॉट के हिसाब से चलें, तो ये विश्व, ये जीवन, ये कॉन्शियसनेस, इट्स ओनली अबाउट डुअलिटी, पोलैरिटी। हम अर्धनारीश्वर मानते हैं, मतलब हमारे एक लेफ्ट ब्रेन भी है, राइट ब्रेन है, उसके बीच में हमको बैलेंस क्रिएट करना है। हमारा जो फेमिनिन मैस्कुलिन माइंड है, दिन रात, अगर हम इन चीजों को बड़ी आसानी से, सहज तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम बाकी डुअलिटी और पोलैरिटी को, नॉर्थ पोल साउथ पोल को इतनी इजीली एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या कारण है कि सारे गुरु लोग, सारे टीचर्स, माँ बाप, सारी शिक्षा, सारी साइंस, सारी जो दुनिया की जितनी भी ताकत है, वो हर समय सुख, आनंद, इन्हीं चीजों की तरफ इंसान को ले जाने के लिए अपनी सारी एनर्जी, सारा ज्ञान, सारी ताकत क्यों लगाती है? अगर आप कष्ट, दुख, पेन, डेस्पेयर, सफरिंग, ये भी अगर कोई इसका सृष्टिकार है और अगर कोई सत्य है, तो उसमें तो इन दोनों चीज की उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी रात और दिन की है, जितनी फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी की है, जितनी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आवश्यकता है, उतनी हमें दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, दिमाग को कंडीशन क्यों नहीं उस तरह से करते हैं कि भाई ये दोनों नेचुरल चीजें और दोनों की बराबर जरूरत है, दोनों बराबर चीजें हैं, इनमें ना तो सुख अच्छा है ना दुख अच्छा है, दोनों बराबर है, यही जीवन है। अगर आप सत्य देखें, असली सत्य देखें, जीवन का अनुभव वाला सत्य, वो ये है कि जीवन शुरू होता है कष्ट से, पेन से। बच्चा जब पैदा होता है, माँ को भी कष्ट होता है, बच्चे को भी होता है, और उसी के बाद आनंद की अनुभूति होती है। आदमी की मृत्यु भी होती है तो कष्ट होता है, दोनों को, जाने वाले को भी और जो रह जाते हैं उनको भी। जीवन में ऐसी कौन सा वक्त है, कौन सी ऐसी चीज है जबकि कष्ट और आनंद या सुख या दुख साथ साथ नहीं चलते? ये मेरी एक शिकायत है, शिकायत नहीं है, मतलब मेरी एक जिज्ञासा है कि क्यों नहीं हम, बच्चा पूछता भी नहीं है आपसे कि सुख और दुख में क्या बेटर है। बच्चा जब गिर जाता है तो उसको रोना हम सिखाते हैं, नेचुरल उसका भाव रोने का होता नहीं है। अगर आप देखें, अगर जो बच्चे मैंने देखा है, गांव का ही हूं मैं भी, छोटे गिरते हैं, उठते हैं, चलने लगते हैं, ये एक नेचुरल इंसान को ईश्वर ने दी है ताकत। पर धीरे धीरे जैसे ही वो गिरता, हम जाते हैं, अरे बच्चा गिर गया, माँ बाप ज्यादा दुखी हो जाते, तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं गिरता हूं तो मुझे कोई प्यार देता है, अगर मैं गिरता हूं तो कोई मेरा हाथ पकड़ता है, अरे बच्चा गिर गया, ये लो चॉकलेट। तो हम बचपन से ही, और इसीलिए आप देखिए आज इतनी ज्यादा दुनिया की जो एनर्जी है वो पेन, सफरिंग, इनसे लड़ाई लड़ने में लगी। लोगों को कष्ट, दुख हैंडल करना ही नहीं आता है, इसीलिए डिप्रेशन, मैं कल ही पढ़ रहा था, डिप्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी एक बड़े कष्ट की बात है। और ये डिप्रेशन फैशन वाला नहीं, फैशन वाला डिप्रेशन अलग है, मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें वाकई में आप ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं कि डिप्रेसिव है कि नहीं आदमी। तो इसका कारण ये है कि लोग जो हैं अपने इमोशंस को की डुअलिटी और जो ये ईश्वर की बनाई हुई पोलैरिटी है, उसको हमने ट्रेन किया कि इसको एक्सेप्ट मत करो, और इसलिए इस दुनिया में इतना बैलेंस खराब हो रहा है। इसी का मैं आखिर में एक और जोड़ना चाहूंगा, वो बात वो ये है, अगर आप देखें ये बात सही है, ये प्रमाणित की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व के जितने भी महान रचनाएं हैं, महान आविष्कार हैं, महान लोग हैं, महान व्यक्तित्व हैं, जो ज्ञान है, वो सारा तब तक था जब तक कि इंसान सुख और दुख दोनों को बराबर लेके चल रहा था। जब से ये भाव चालू हुआ कि सुख ही सब कुछ है, आनंद ही एकमात्र चीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं, और सारी जीवन की जद्दोजहद जो है वो सिर्फ प्रेम
और आनंद पाने की है। धीरे धीरे आप देखिए आज ये हालत हो गई है कि लोगों को अगर आप प्रेम भी अगर दे दें थाली में परोस के तो लोग उसको भी नहीं पचा सकते हैं। आनंद अगर किसी को दे दें तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा, उसको आनंद पता ही नहीं कैसा अनुभूति करता। तो इतनी लड़ाई क्यों है? जब ये ईश्वर ने हमको दिया है दिन और रात और पोलैरिटी, तो पोलैरिटी से इतनी लड़ाई क्यों? दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, वेदना से लड़ाई क्यों? अने कविता तो वेदना से ही फूटती है। मेरी जितनी मैंने कृति की है वो सारी की सारी वेदना से ही और एक तरह की जो है क्रिएटिव वायलेंस से ही निकली हुई है। आइंस्टाइन का भी सारा उसी से निकला है, पिकासो का भी उसी से निकला है, और कालिदास का भी सारा साहित्य उसी से निकला है, वेदना पीड़ा से। तो फिर और राम की भी सारी कथा देखिए वेदना और पीड़ा से निकली हुई है, सारा महाभारत उसी से निकला हुआ है। जब ज्ञान ही निकलता है वेदना और पीड़ा से तो उससे इतनी लड़ाई क्यों? हम क्यों उससे इतना दूर भागने की कोशिश करते हैं? क्यों हम मेडिटेट जो है वेदना और पीड़ा और कष्ट की तरफ नहीं करते हैं और उसको समझने की और उससे प्रेरित होने की कोशिश करते हैं और उससे हमेशा भागने की, एस्केपिज्म की तरफ क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जैसी घटनाएं हो रही हैं, आप तो आपके माध्यम से सारा बॉलीवुड में मुझे लगता है ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इन चीजों पे विचार करने की, क्योंकि जैसे इतने सफलता के बाद वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि नेगेटिव चीजों का नाम ना लिया जाए संकेत से तो अच्छा है। तो उसमें इस तरह से है कि दृष्टि की कमी है विवेक जी, एक शब्द में कहूं तो ये दृष्टि का खेल है। अगर हमारी दृष्टि साफ नहीं है, आज आपकी ही कमी है, अर्थात विवेक की कमी है संसार में। अगर हमारा विवेक सही है, हम क्षीर नीर विवेक कर पाते हैं, तो सुख दुख तो हमेशा साथ में चलते हैं, ये सत्य है। और जो आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। उसमें दृष्टि को कोई भी माता आप पूछ लीजिए उससे, डेटा, आजकल डेटा का युग है कि किधर ज्यादा लोग हैं, तो अब पूछ लीजिए कोई माता, अगर उससे बोलो कि आपको जन्म देते समय जो पीड़ा हुई, वो पीड़ा आपको सहनीय है कि मतलब बिना जन्म देना, अर्थात बांझ शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब वो जन्म देना, अगर एक उनके पास ऑप्शन है कि नहीं मैं जन्म नहीं देना चाहती, तो वो चुनना चाहेंगे। वो मेरा मानना है और देखना है, और ये कहाँ से आया, सुन सुन के लोगों से पूछता हूँ मैं कि आपको अगर ये ऑप्शन दिया जाता तो आप क्या करती? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्राण भी चले जाते तो भी मैं माँ बनना चाहती थी। और ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, आपके फिल्म इंडस्ट्री में ही है कुछ। तो इस तरह के रहे लोगों के कि वो ऐसे ही। दूसरा आता है एक माँ का कर्तव्य क्या होता है। माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को अध्यात्म की ओर ले जाए। हम धर्म शब्द बाद में उपयोग करेंगे, अध्यात्म कह रहा हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माता वही कहलाती, पुत्र यहाँ पुत्र पुत्री दोनों से संतान कहलाती है पुत्र संस्कृत में। तो कोई भी जो उसकी संतति पैदा हुई, अगर वो ईश्वर की तरफ नहीं गई तो वो मां नहीं कहलाती। ये आध्यात्मिक दर्शन है। उसने केवल जन्म हेतु सब कहूं पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। जन्म के लिए तो होता ही है, मतलब जन्म में सुख दुख है। तो उस तरह से अगर हमारे पास दृष्टि है तो माता का काम होता है कि जब अवस्था आए तो वो पुत्र को आध्यात्म की ओर अर्थात ज्ञान की ओर प्रेरित करे। और आपने कहा ये क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं इस भारतीय संस्कृति में। जन्म लेने से पहले हम शुरू हो जाते हैं, उच्चवन संस्कार होता है, फिर बाद में सारे संस्कार होते हैं हमारे यहाँ। तो हमें शुरू से ही ये याद दिलाया जाता है कि तुम एक आत्मा हो जो शरीर के रूप में आए हो, और आत्मा सदा सच्चिदानंद है। तो जब हम अपने घर में ये नहीं बता पाए बच्चों को, अपने चरित्र से, हम अगर मेडिटेशन में नहीं बैठे उसको बुरा कहें। मेडिटेशन में लोगों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करोगे तो मैं मना कर दूंगा, मत करना। 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम है। जो 1 घंटे से ज्यादा बैठता है वो बोलता हूँ मत बैठो, संसार में काम कैसे करोगे? जरूरत आपकी संसार को है, ज्ञान और कर्म आप अपना संसार में करिए, लेकिन दृष्टि जो उस 1 घंटे में आपको मिलेगी, बाकी के 23 घंटे आपके एग्जाल्टेड जाएंगे। एग्जाल्टेड, सुख दुख तो आते रहते हैं, आपने सही कहा। जहां भी कोई वॉरियर है, योद्धा है, वो युद्ध में जाएगा तो घाव भी लगेंगे उसको, वो तो स्वाभाविक है, वो तो जीवन की गति है। लेकिन उसकी दृष्टि अगर ये है कि ये घाव लग जाएगा तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं था, ये दृष्टि की कमी से आया है। उसने अपने आप को कभी अमर आत्मा समझा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, सुना है केवल।
जो अनुभव अनुभूति से नहीं गुजरा है उसका अधूरा ज्ञान रहेगा, पुस्तकीय ज्ञान रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था शुरू में। हमारे लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई बोलेगा नहीं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा। तो हम कहते हैं हमारा काम खाली ध्यान का है। ज्ञानी लोग बहुत हैं संसार में, कुछ चीजों पे डिस्कशन करना है उनसे करें, आप जैसे लोगों से जाने जो शोध कर रहे हैं निरंतर एक विषय पे, फिर कुछ लाते हैं, फिर वो तो उनसे ज्यादा उनको मिलेगा अगर उनको ज्ञान चाहिए। कर्म चाहिए तो आप जैसे लोग जो भी कर्म है, तो ये जब उपनिषद हुआ था तो इसमें ही कहा था कि जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत जाने माने लोग हैं, जिनको विवेक है, उनके साथ ये करें ताकि उस क्षेत्र में ध्यान की गरिमा, गुरु परंपरा की गरिमा यथार्थ में समझ में आए कि ये कोई हवाई नहीं है, ये जीवन में उतारने वाली वस्तु है। जब हम कहते हैं आनंद, तो ये आनंद आपको अनुभव नहीं होगा तो किस काम का है वो? चाहे आपने हजारों उपनिषद लिखे हों, चाहे आपके वेद हों, चाहे पुराण हों, पर आपके अनुभव में आज नहीं उतर रहा है। आज आप गौरव नहीं अनुभव तभी करेंगे जब आपके यहाँ अनुभूति होगी, तब आप कहेंगे ये मेरा सत्य है, मैंने अनुभव किया है, ये बिल्कुल सत्य है, तब बात बदल जाएगी। तो हम जब अगर घर में उनको यथार्थ दृष्टि की ओर ले जाए बच्चों को अपने आचरण द्वारा, परोपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरण नर न घनेरे, हमारा चरित्र यहाँ से शुरू होता कि हम जब हमारे चरित्र में ध्यान उतरता है तो हमारे बच्चे देखते हैं घर में कि हाँ पिताजी तो सुख से हैं, माताजी तो सुख से हैं, उनकी तो दृष्टि बदल जाती है। तो फिर वो पूछेंगे कि अच्छा हमारे मूल्यों में बहुत दम है, गौरवशाली परंपरा है, तो हमें अपनी परंपरा का गौरवगान करना चाहिए क्योंकि ये सत्य है। तो जब ये दृष्टि नहीं मिलती तो फिर वो बाहर की चीजों में, सुख दुख में, जैसा आपने कहा बच्चा गिरता है तो उसको क्या लगता है उस समय? अटेंशन अर्थात ध्यान मिला माँ बाप का। तो ध्यान तो वो उसकी, चूंकि उसकी उत्पत्ति ही ध्यान से है, तो वही चाह रहा है हर रूप में, चाहे माँ से मिले चाहे पिता से, चाहे वो सारे जीवन वो चलती रहती है प्रक्रिया। और जब वो ध्यान नहीं मिलता है तो लोग आत्महत्या जैसे कदम की ओर बढ़ जाते हैं कि हम प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें कुछ प्रूव करना ही नहीं था। आप आनंद मूर्ति हो, जस्ट आपको अपने आप को संसार में दिखाना है कि दिस इज हाउ यू आर। तो जहां भी आप जाएंगे प्रकाश ही फैलेगा, क्योंकि आप प्रकाशवान हो, दैट इज राइट। आपके अंदर प्रकाश आ गया है, आपके हृदय में प्रकाश प्रकाशित है, आप आनंदित हो। जो भी करोगे, यस सृजन में दर्द का होना जरूरी है, कवियों ने लिखा, ठीक है, माताओं ने देखा, वो तो होगा। उसके बगैर अगर दर्द नहीं होगा तो कहा जाता है कैंसर हो गया। तो दर्द तो जीवंत होने की निशानी है। तो दर्द से क्या, दर्द तो आनंद है, दर्द तो प्रेम है। लेकिन प्रेम से नीचे जो जाता है वो संसार को दुख मानने लगता है, वो वहां से शुरुआत बिगड़ जाती है। संसार दुख नहीं है, संसार सुख का सार है। देखना आना चाहिए, कहां से देखना है इसको। थैंक यू विवेक जी। तो नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। ध्यान की बात हुई, चलिए ध्यान की बात करते हैं। ध्यान के बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं काफ़ी मेडिटेशन की बात करता रहता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म की बात करता रहता हूँ अपने सोशल लाइफ में। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, खास तौर पे यंग लोग पूछते हैं कि ध्यान से क्या फ़ायदा है। हम सब जानते हैं क्या फ़ायदा है, पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यूँ है। कई लोग का ये पूछना है कि आइंस्टाइन ने पूरे विश्व की सोच बदल दी बिना ध्यान किए हुए, न्यूटन ने बदल दी बिना ध्यान किए हुए, विश्व के जितने महान लोग, जिन लोगों ने कृतियां की हैं, जिनने इस विश्व को बदला है, विश्व के बारे में ज्ञान एक नए किस्म का लेके आए हैं, वो ध्यान नहीं करते थे। तो क्या हम जो काम करते हैं क्या वही ध्यान है? हम जो भी काम करते हैं, अगर एक माँ अपने बच्चे को पूरे ध्यान से बड़ा कर रही है, एक काम करने वाली महिला अगर झाड़ू पोछा पूरी एकाग्रता ध्यान से कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? तो जो क्वालिटी है, जो हाईएस्ट क्वालिटी है, आखिर ध्यान से भी तो वही प्राप्त हो रहा है। तो अगर एक सफाई करने वाला ध्यान से सफाई कर रहा है, अगर एक कवि ध्यान से कविता लिख रहा है, अगर एक राजनेता ध्यान से कविता और राजनीति कर रहा है, अगर हर व्यक्ति अपने काम को ध्यान से अगर कर रहा है, तो क्या वही ध्यान नहीं है? आंखें मूंद के बैठना
जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए वही रास्ता हो। ऐसा उसमें क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये कई लोगों की जिज्ञासा रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है विवेक जी, और इससे आपके प्रश्न से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन, अपना प्रश्न समझने में शायद मदद हो। तो पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं कहता हूँ कि कोई 1 घंटे से ज्यादा ध्यान में ना बैठे। मैंने इसका अर्थ ये है कि ध्यान तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी दृष्टि साफ हो। उस समय जब आप अकेले में, लोग अपने आप से भागते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल पता करना, उसके लिए ध्यान होता है। तो जब आप, कितनी आपकी संभावना है अनंत, वो नहीं जानते लोग, कि आप स्वयं कितने बड़े दिव्य विभूति हो, इसका आपको ज्ञान नहीं है। तो जब एकांत में जब अपने आप से बात करता है, जैसे आपने बोला तत्वमसि, तत्वमसि का कितना गहरा अर्थ है कि आप वही हो जो है, पूरा ब्रह्मांड, एक कहे, मल्टीवर्स कहे, जो भी कहे, नहीं तो तत्वमसि असत्य हो जाता है। ऐसा नहीं है तो असत्य तो वो है नहीं। क्या ये आप जब एकांगी किसी चीज में काम कर रहे होते हैं, तब ये आप ऐसा करना क्या संभव हो पाता है, इस प्रश्न पे विचार करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग जब काम करते हैं इमर्स्ड होके, क्या वही ध्यान नहीं है? अवश्य वो ध्यान है कर्मयोग के रूप में। 3 अवस्थाएं जैसे मैंने शुरू में कही, ध्यान, ज्ञान और कर्म, ये उतरती हुई सीढ़ियां हैं। जैसे समाधि से व्यक्ति ध्यान में आता है, ध्यान से धारणा बनाता है कि संसार ऐसा है, धारणा से फिर नीचे आता है, बाकी सीढ़ियां आप जानते हैं योग की। तो इसमें भी वही है कि जब आप काम में पूरी तरह निमग्न होते हैं, तब भी आपको अपना होश नहीं होता है। तब भी आप जिसमें भी काम में लगे हो, चाहे पसीना बहाता हुआ किसान हो खेत में, चाहे कविता लिखता हुआ कवि हो, चाहे माँ हो, चाहे किसी भी रोल में आप काम कर रहे हो, आप अपने उसमें काम कर रहे हो, फिल्म में, कहीं भी आपका पूरा निमग्नता है उसके साथ। एक चीज बन के आती है सृजन, आपने एक सृष्टि की, और वही आनंद सृष्टि, जैसे मैंने कहा। तो उस 1 घंटे के ध्यान से आपका अपना एक्सप्लोरेशन होता है कि आपकी संभावना उतनी ही नहीं है जितना आप काम कर रहे हो। आप तो बहुत विशाल हो, आप तो अनंत हो। तो वो जब उसको अनुभूति में उतरता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप समझिए कितना बढ़ जाता है कि जो वो काम कर रहा है, अरे ये तो बिल्कुल भगवान का ही काम है, तो भगवान ही मेरे माध्यम से काम कर रहा है, झाड़ू कर रहा है, सफाई कर रहा है, कोई काम छोटा नहीं है, संभव ही नहीं है किसी। जहां जहां हमारी परंपरा ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, वहां पे कण कण में जहां हम ईश्वर देख रहे हैं, वहां कर्म कैसे कोई छोटा बड़ा हो सकता है? यही तो है दृष्टि। तो दृष्टि लाने के लिए, स्पष्टता और अनुभूति के लिए, जिनका है कि हमें अपना वाकई में पता करना है कि हु एम आई, वो ध्यान में उनको बैठने के लिए कहता हूं मैं, और वो भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं, ताकि वो बात, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा जीवन में, वो दूसरे एकांगी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बोल सकता हूँ जो उस अवस्था तक पहुंच गए कि अब आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है, नाउ यू हैव टू वर्क। कितनी पूंजी इकट्ठा करोगे, लोगों को बांटो इसको जो आपको मिल गया है, क्योंकि लोगों में बहुत खामोखा में लोग दुखी हैं, दुख है ही नहीं संसार में, उन्हें दिख रहा है उनकी दृष्टि के कारण। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब कर्म में कोई निमग्न है तो उसके लिए वही ध्यान है, पर ध्यान की एक निचली सीढ़ी है, आपकी संभावना अनंत है, ऐसा। चलिए, मैं आपसे जाने, हम बहुत सारी चीजें जो जानना चाहता था आपके जवाब में छुपी होती हैं। मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आम बाकी लोगों के सवाल लेंगे। वो ये है कि 3 चीजें हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में है। एक है दृश्य, दूसरा है, सॉरी, एक है दर्शक, दृश्य, दृष्टि जैसा आपने बोला, और दृष्टा। 3 चीजें हैं। आज धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि दर्शक ही दृश्य बनता जा रहा है। हम सब, सारी दुनिया जो है, इतने हजारों लाखों लोग जो हैं अध्यात्म में घुसे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और पर उससे मानव जाति को कोई फायदा हो रहा है ऐसा भी नहीं दिखता है, लोगों को फायदा हो रहा हो ऐसा भी नहीं दिखता है। क्योंकि दुनिया जो चलती है, दुनिया की जो समृद्धि होती है, वो सिर्फ सृजन से ही होती है, क्रिएटिविटी से ही। और इसीलिए अगर आप अभिनव गुप्ता का, आप शंकराचार्य का हो, चाहे शिवा की पूरी फिलॉसफी हो, शैविज्म जो है, पूरी शिवा की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं, रिचुअलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, हायर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं।
वो सारी की सारी जो है क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात करती है। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हिंदू फिलॉसफी है वो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात। कोई भी कॉन्शियसनेस जो कि हमारे अंदर जो क्रिएटिव पावर है, अगर उसको नहीं जगाता तो वो कॉन्शियसनेस का कोई फायदा नहीं। क्या कारण है कि आज के जमाने में हम लोग कॉन्शियसनेस वर्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई समझता ही नहीं है कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं। और इसीलिए जितनी यंगर जनरेशन है वो कंफ्यूज रहती है कि कॉन्शियसनेस है क्या चीज। लोगों को लगता है कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज है जो कहीं जाके पकड़नी पड़ेगी, कहीं दूर है, समाधि में बैठेंगे तो ही मिलेगी, या कॉन्शियसनेस जगाने से कुछ होगा। तो मैं अंत में आपसे सवाल में यही जानना चाहता हूं कि अगर भारत में क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस का जन्म दिया, क्या कारण है कि आज भारत में कोई भी क्रिएटिव कॉन्शियसनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्या उनको इसकी समझ नहीं है? क्या लोगों ने आधी पढ़ाई की हुई है? क्या लोगों को ज्ञान नहीं है? या लोगों ने ऊपर ऊपर से बात पढ़ ली है, थोड़ी इधर से थोड़ी उधर से समझ ली, और आज सब कोई पॉलिटिकल मामला चल रहा है, सोशल मीडिया का, टीवी का, तो अपना थोड़ा सा बोलो और जय श्री राम, जय सनातन, धर्म का नाम ले दो तो लोग आपको सोचते हैं जैसा कोई ज्ञान है। ये बड़ा एक सीरियस सवाल है, क्योंकि अगर मेरी पूरी लड़ाई है, मैं देखना चाहता हूँ भारत विश्व गुरु बने, और भारत में विश्व गुरु बनने की संभावना है, भारत उसके लिए सक्षम है। मैं जब एक बढ़ई से मिलता हूं अपने गांव में जाके, या मटका बनाने वाले से मिलता हूं, कुम्हार से, वो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को बिना समझाए हुए समझता है। लेकिन बड़े बड़े नेता, ज्ञानी, प्रोफेसर, सब लोग जो हैं, मैंने किसी के मुंह से आज तक क्रिएटिव कॉन्शियसनेस वर्ड नहीं सुना। ऐसा क्यों? जबकि पूरा शिवा की फिलॉसफी, पूरा कृष्ण का योगा, पतंजलि का योगा, पूरा पतंजलि का योगा, श्री अरबिंदो की फिलॉसफी, भारत के जो ग्रेटेस्ट ऑफ द थिंकर्स हैं, उन लोगों ने जब क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात की है, महर्षि रमन्ना ने जब क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात की है, तो आजकल हम लोग उस शब्द का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये मेरा अंतिम सवाल। कठिन सवाल है, लेकिन मैं जिज्ञासु में खुद जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप, मैं ये स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी शुरू कर रहा हूँ 5 तारीख को, टीचर्स डे पे, और वो पूरा क्रिएटिव कॉन्शियसनेस में बेस्ड है। मैंने पूरा जीवन जो है उसी में रिसर्च किया, और मुझे लगा चूंकि भारत में कोई इसकी बात नहीं कर रहा है, तो विश्व में पहला एक स्कूल में मैंने 5 तारीख को शुरू हो रहा है, जो स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर है, और उसकी पूरी फिलॉसफी क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की। तो इसके बारे में कोई क्यों नहीं करता है? एक फिल्म मेकर को क्यों करना पड़ रहा है? जी सही। आप देखिए विवेक जी, सरस्वती की एक महिमा है शब्द की या कॉन्शियसनेस की, कि वो स्वयं ही बोलती है चेतना। सारे आप प्रश्न पूछ रहे थे और मैं उत्तर देख रहा था कि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप उत्तर दे रहे हो। ये व्यवस्था है चेतना की कि समाधान पहले आता है, समस्या बाद में आती है। लेकिन लोग, इसीलिए ईश्वर को समाधान कहा जाता है या समाधि कहा जाता है, ध्यान की जो अंतिम अवस्था है, कि समाधान वहां होता है। तो ये क्यों ऐसा पहले तो 2 एक चीजें मैं कहूँ, आपको थोड़ा सा शायद वैसा लगे कि जैसे ऐसा नहीं है कि इससे लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। आज विश्व में अगर इतने सारे देशों ने योग को माना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग गया, यूनाइटेड नेशंस ने योग दिवस घोषित किया, तो हमारे यहाँ प्रयत्न तो हो रहे हैं देश से। और भारत का विश्व गुरु कोई कैसे होता है? गुरु का पहला लक्षण है कि प्रेम। गुरु को, क्योंकि प्रेम से अगर वो नीचे चला गया तो गुरु नहीं होता है। तो उसको, प्रेम का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सबको, उसको पूरे परिवार को साथ में लेके चलना है। पूरे जितने संसार में एक एक जीव है जो अपने आप को कोई समझता है हम उस देश के हैं, हम उस रिलीजन के हैं, उस मजहब के, ऐसा साधु के मस्तिष्क में ये चीजें चलती ही नहीं है। उसको दुख होता है जब कोई ऐसा बोलता है कि संसार में खामोखा में लोग परेशान है। तो उसमें इस तरह का है कि पहले तो आपको ये उसका महत्व है योग का, ध्यान का, क्योंकि ध्यान में ही समाधान होता है। क्यों नहीं लोग बात कर रहे हैं या क्यों कम बात कर रहे हैं, उसका यही है कि जो इसकी संस्था है उसके ऊपर लोगों में गौरव नहीं रहा समाज में। वो गुरुओं के चरित्र के पतन के कारण हुआ या शिष्य के, इस पे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि गुरु की पहली जो आवश्यकता है वो है चरित्र है।
कहते हैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूलता। काकभूषुंडी अपने गुरु को याद करके कहते हैं, गुरु कर कोमल सील स्वभाव, एक बात मुझे बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। उनको दर्द है कि मैंने गुरु की अवज्ञा की थी 1000 जन्म पहले, और उसके वजह से मुझे क्या क्या नहीं कर, लेकिन गुरु ने हमेशा कि नहीं नहीं तेरा भला हो, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो जो अपने को जैसे माता पुत्र को गर्भ में धारण करती है, ऐसे गुरु अपनी चेतना में शिष्यों को धारण करते हैं, उनको स्थान देते हैं, उनका लोकेशन, उसी को लोक कहा जाता है, तो उनको उनकी जगह देते हैं। तो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के, तो अगर आप हम चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए तो कर रहे हैं कि लोगों को ये कि इससे करेंगे क्या, आप ध्यान में जाएंगे उससे। मैं तो कह रहा हूं क्यों 10 घंटे आपको ध्यान में बैठना है, जैसे ही आपको क्रिएटिविटी हिट की, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, तो आप कूदिए मैदान जंग में कि मैं करूं, तभी तो वो सत्य हुआ। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्वयं गुरु परंपरा में विश्वास है, उन्हें कोई गुरु मिला नहीं, या उनका हुआ नहीं, या कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो ये जो है, जो मैं जो प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं यहाँ हूँ, मेरा गुरु शिष्य परंपरा पे अखंड भरोसा है, क्योंकि ये मेरा अनुभूति जन्य विषय है। उसको लाख दुनिया कहे ना, हर जगह हमारे यहाँ गिरजा भी जब इस तरह की बात करती है तो वो कहती है कि तजौ नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। महेश को पाने के लिए वर के रूप में वो तपस्या कर रही है, लेकिन उन्हें बताया किसने, उनके गुरु नारद ने, कि आप तपस्या करिए मिलेंगे। तो वो कहती हैं कि अगर सप्तर्षि जब उनकी परीक्षा लेते हैं पार्वती की, तो वो कहती हैं कि आप तो क्या मुझे बहक का फुसला रहे हो कि विष्णु से विवाह कर लो, वो अच्छे हैं, ये कहाँ नंग धड़ंग की तरफ भाग रही हैं। लेकिन अगर वो स्वयं आके कहें महादेव की मत करिए, तो भी मैं तजऊ न नारद कर उपदेश, मैं अपने गुरु की बात नहीं छोड़ सकती। तो वो जो भाव किस तरह पैदा हुआ जगत जननी पार्वती को, क्योंकि वो जानती है उन्होंने परंपरा की शुरुआत की है। तो ये जो कृतज्ञता शब्द है, कृतज्ञता और कृतकृत्यता, जब तक हम किसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, हमें कृतकृत्यता नहीं आ सकती, और वो केवल सनातन गुरु शिष्य परंपरा में ही वो संभावना है। क्योंकि जब तक आप अपने ही पोटेंशियल को नहीं जानते, अपने ही को पूरा नहीं जानते, तो गुरु को क्या जानेंगे। गुरु परतरम तत्वम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो हमारी परंपरा है। तो जब हम जानेंगे कि इसका तो कोई पारावारी नहीं है क्रिएटिविटी का, तो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस से ही ले लेके नाचेंगे हम सारी दुनिया में। क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की ही जरूरत है आज। तो ये आधार उसका वहां है। जो ज्ञानवान विभिन्न क्षेत्र के एक्सीलेंट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे आप फिल्म के क्षेत्र में हो, आपको वहां ध्यान और इसका आप माध्यम बन रहे हो, तो चेतना वहां विवेक पहुंचेगा कि भाई ये तो बड़ी गहरा विषय है, हम तो समझते थे कि इसमें कुछ है नहीं। उसी में आपका आधार है। इसलिए है लोग क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको उन्हें इंटेलेक्चुअलिज्म तक रिड्यूस करके रख दिया है। इंटेलेक्चुअल वॉरियर बनने के लिए भी किसी गुरु के पास बैठना होता है, तब हमारी चेतना उच्च होती है। तो हमें नहीं, अहंकार इतना हमें भरा है, वही हमने कहा अभी हम सत्य सत्शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। जब तक आपके सत्व की संशुद्धि नहीं हुई है, तो अभय नहीं आए, आपको भय बना रहेगा किसी न किसी चीज के, क्योंकि आपको ये अनुभूति नहीं हुई कि आपके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। तत्वों में से आप ही हो अकेले सारे उसमें। यही जैसे दर्पण फाउंडेशन के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें पहला ये सेंटेंस पड़ा रहता है, सी अदर डिवाइन, आइदर यू आर वन और नन। तो अदर आप ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे अदर जैसी कोई चीज है ही नहीं, इट्स यू ओनली। तो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस के अलावा और रह क्या जाएगा संसार में, आप जो भी करेंगे वो क्रिएटिव हो, इसलिए बात नहीं होती। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, इतना ज्ञान आप ही से मिल सकता था। तो मेरी आज के लिए जितनी जिज्ञासा थी वो खत्म हुई। अब इसके बाद आप जैसा बोले। यस, लोगों को धन्यवाद ले लीजिए। जी कोई जी सवाल पूछना चाहे मुझसे, कुछ है? जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद श्री विवेक जी इस स्पष्ट और सार्थक उपनिषद के लिए। अब हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। पहला सवाल है मनोज यादव जी का गुरु जी के लिए। वो कहते हैं यह संसार इनका प्रश्न यह है कि गुरु जी कहते हैं संसार खुशी से भरा है, परंतु मेरे अनुभव, मेरी सच्चाई कहती है कि जीवन दुखों से भरा है, असंतोषता से भरा है। हमें किसकी तलाश है? अगर मेरा दृष्टिकोण गलत है
तो मैं इसे कैसे सुधारूं? गुरुजी। जी, प्रश्न कोई गलत नहीं होता, प्रश्न तो उठा है तो सही ही प्रश्न है। प्रश्न को कैसे, समस्या को कैसे समाधान में परिवर्तित करना है। तो अज्ञान दूर होता है किसी पे। आप पहले स्वयं सत्य पकड़िए, फिर आप उसके, जब आपको कोई लगे कि इनके यहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, उनके साथ जाइए, एकांत में सत्संग करिए, अपना प्रश्न रखिए। अपनी समझ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मस्तिष्क जब तक हमारा, बहुत सारे हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इसमें से हम प्रमाण पुरुष के पास जाते हैं, जब हमें उनसे फिर हमें समझ मिलती है, तो हमारे ये विकल्प, विपर्य, ये सब दूर होते हैं, तो हमें स्मृति प्राप्त होती है। जैसे अर्जुन को प्राप्त हुई स्मृति लब्धा भगवान हम। बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण उनको पूछते हैं कि आपने ध्यान से सुना है क्या जो मैंने कहा, आपका ज्ञान और मोह नष्ट हो गया है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, मेरा प्रणष्ट नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, और ये संसार कैसा है। करिष्ये वचनम तब, अब आप जो कह रहे हैं वही, उन्हीं वचनों का मैं जीवन में पालन करूंगा। तो ये अपने प्रश्न जाके, जिसमें आपको प्रकाश दिखे, उस व्यक्ति के पास जाके आपको पूछना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि सुख है, मान लो कोई, सारे कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सनातन अनुभूति से लोग कहते ही चले आ रहे हैं, शिव पार्वती से लेके अब तक, कि सुखी है, उसके अलावा कुछ है नहीं जो दिख रहा है। बट भाषा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप जिसको सुख दुख देख रहे हो वो दृष्टि का फर्क है। दर्द ठीक है, बट दुख तो है नहीं। शोक, मोह, संदेह, भ्रम। जब जैसे एक उदाहरण आता है कि पार्वती ने राम कथा मांगी और शिव ने उनको सुनाई, तो क्या हुआ, शोक, शिव उनको बोलते हैं कि मम, मेरे दृष्टि में आपके अंदर न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। तो ये 4 चीजें जाके जिसके पास हमारी दूर हो जाए, उसको हम गुरु मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम जूझते रहते हैं। तो आपको पहले समझ विकसित करनी चाहिए, जिसके पास आपको जाके लगता है यहाँ ज्ञान मिल सकता है, समय निकालें। क्योंकि जब आपको पूरा जीवन दुख में दिख रहा है, तो 1 घंटे का समय निकालने में जीवन में आप क्यों नहीं जा सकते? इसका मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जहां पूरा सुख मिल सकता है, उसके लिए आप जीवन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते, और सारा जीवन दुख में रहने के लिए राजी। तो इससे बड़ा दृष्टि भ्रम क्या होगा? तो इसलिए सही जगह पे जाके, जहां आपको प्रकाश दिखे, उनसे जाए, उनसे चर्चा करें। परिप्रश्नेन सेवया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि आप आचार्य, गुरु, जिसको भी आप जो भी नाम दें, जाए वहां पे उनसे अपना प्रश्न पूछे, उत्तर पाए। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो आपको समझाएंगे कि कैसे है। तो एकांत में आपकी उसी को उपनिषद कहते हैं। जब ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न विवेक जी के लिए। भारत ने हाल ही में 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। आपके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? विवेक जी। स्वतंत्रता का मेरे लिए अर्थ वही है जो एक साइंटिस्ट के लिए डीएनए का अर्थ है। जैसे डीएनए के बिना जीवन नहीं, स्वतंत्रता के बिना जीवन नहीं। पर अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को कहीं पे सिखा दिया गया है कि हमारी स्वतंत्रता किसी और के हाथ में है। जैसे कि हम लोग जो हैं कठपुतलियां हों और उसकी लगाम किसी और के हाथ में है। जबकि स्वतंत्रता हमें ईश्वर का वैसा ही वरदान है जैसा सांस लेना हमारे लिए वरदान है। हम सांस के लिए तो किसी पे गुलाम नहीं, इसी तरह स्वतंत्रता के लिए भी हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल इस थ्योरी को नहीं मानता हूं कि कोई आपको गुलाम बना सकता है। जब तक आपकी चेतना इस कॉस्मोस के साथ जुड़ी है, आप तत्वमसी पे बिलीव करते हैं, आपकी चेतना को कोई नहीं खत्म कर सकता। आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, आप स्वतंत्र ही मरेंगे। ये आपके दिमाग की सारी जद्दोजहद है कि आप गुलाम हैं। धन्यवाद विवेक जी। अगला प्रश्न गुरुजी के लिए। यह प्रश्न विजय शर्मा जी से है। इंसान सांसारिकता से जूझे या सृजन में जुटे? सृजन में जुटने से सांसारिकता स्वयं सॉल्व होती जाती है। क्योंकि जो भी आप, जैसे विवेक जी क्रिएटिविटी
की बात कर रहे हैं ना, क्रिएटिव कॉन्सियसनेस। तो आपको कोई भी अगर समाधान खोजना है तो सृजनशीलता से ही आएगा, जो भी कर रहे हैं। तो सृजनशीलता में इतने इमर्स हो जाएं तो संसार की समस्याएं आपके माध्यम से स्वतः सॉल्व होने लगेंगी। तो दृष्टि पाए पहला, तो चूंकि मेरा जो उद्देश्य है और जो जिस हेतु ये जीवन है, कि पहले तो आपको स्वयं अपना पोटेंशियल पता करना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाके फिर सृजनशीलता उससे जो उद्भूत होती है। क्योंकि जो लक्ष्य है हमारे यहाँ, ये कहा गया है कि, और ये अनुभव, मेरा अनुभव जन्य भी आप कह सकते हैं, कि जब तक लहई चार फल अछत तन, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल जब आपका शरीर है तभी मिल जाता है, मरने के बाद की बात व्यवस्था नहीं है। ये चारों पुरुषार्थ इसी जीवन में मिल जाते हैं। तो जब आप लिबरेट हो गए तो आप दूसरों के लिबरेशन के कारण ही बनेंगे, और कुछ बन ही नहीं सकते। तो आपकी समस्याएं तो सॉल्व हो ही जाएंगी। तो क्रिएटिविटी से ही संसार के समाधान मिलते हैं। संसार में फंसने से, अगर आपने संसार दुख है फॉर्मूले पे चले तो फिर वो कहीं नहीं ले जाने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ तो इच्छा द्वेष सब माना गया है कि वो तो संसार का आपके साथ आना ही है, आपके साथ आया है। हाँ, आप सही जगह लगा रहे हो कि नहीं उसको। जैसे शब्दों का होता है, एक शब्द इधर से उधर कर दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, आ ही तो लगा है। तो ये नहीं, सही जगह आपने उपयोग किया उसका, नहीं सदुपयोग किया कि नहीं। और वो हमारे यहाँ कहा गया है कि आदर्श पुरुष महाजनों इन गता सपन था। हमें अपने समय में आदर्श पुरुषों की खोज करनी चाहिए कि यहाँ ज्ञान यथार्थ रूप में है, यहाँ से मुझे हवा हवाई नहीं मिलेगी, यहाँ से जो है वही मिलेगा, जिससे हमारे सारे सॉल्यूशन निकले। तो संसार समाप्त होता जाता है। जैसे ही आप रचनात्मकता की ओर जाते हैं, धीरे धीरे आपको लगता है कि आप संसार है भी और नहीं भी, डजंट मैटर टू यू। ऐसा है। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद गुरुजी। अगला सवाल है गुरुजी के लिए, कर्मा और स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है? अच्छा, पहले तो ये संगम भाषा जो हमारी हो गई है आजकल, ये भी एक समस्या है, बड़ा प्रश्न है। अब स्पिरिचुअलिटी आपने अंग्रेजी में बोल दिया और दूसरा क्या शब्द बोला? कर्मा, वो कर्मा। आपने हाँ हिंदी में बोल दिया। अब हमें दोनों का वो दोनों भाषाओं में उसको करना पड़ेगा। तो अध्यात्म नाम है उसका, स्पिरिचुअलिटी को आप अगर आप हिंदी के तरफ हैं, आपकी चेतना, आपका विचार हिंदी में होता है, तो इस तरह से देखें उसको। क्योंकि आज का उपनिषद हिंदी में है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में। अंग्रेजी का भी बताऊंगा कभी आपको। तो आत्मा अध्यात्म बोलते हैं। तो अध्यात्म शब्द को आप अगर विच्छेद करें तो मैंने ये कर सकते हैं, अध्याय प्लस आत्मा। जो आत्मा का अध्ययन कर रहा है या ध्यान कर रहा है। आत्मा मतलब आप स्वयं, कोई और नहीं, आप स्वयं। आपकी जो फुल पोटेंशियल में आप जो ईश्वर के ही अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो जो है कि आप ही हो, वो ईश्वर का अंश। तो कर्म, आपको कर्म ही करना है। जैसे ही वो चेतना आई, क्या करना है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जैसे ही बस अवस्था भेद है। आप कहीं आपको विविक्त से भी हो गए, कुछ समय मिल गया, क्योंकि ज्यादा ध्यान में बैठना मैं कहता हूँ वह कर्म की श्रेणी में आ जाता है। सो बैलेंस, अगर आप कितना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि अच्छा भोजन है तो आप करते ही चले जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान के बारे में, तो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए कि ये संतुलन, उसी को जीवन कहते हैं। तो कर्म, कब आपको कर्म में कूद पड़ना है? अर्जुन वार में खड़ा होके खाली गीता ही तो नहीं सुनता रहा, कूदा तुरंत। उसने कहा अब मैं करता हूँ, करना है। तो कर्म में और अध्यात्म में बस इतना ही फर्क है कि आध्यात्म आपको दृष्टि देता है और आपके हाथ पांव सारे चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, आपका मस्तिष्क चलना शुरू हो जाता है, सब कुछ आप जीवन में उतारना शुरू करते हैं। तो आचरण का अंतर है, दो शब्दों में कहें। अध्यात्म ध्यान है, ज्ञान है, और जीवन में व्यवहार में उतारना कर्म है, बस इतना ही अंतर है। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अगला प्रश्न है, क्या कृतज्ञता भाव हमारे आध्यात्मिकता लक्ष्य पाने में मदद करता है? 100%, 100%, उसके बिना कुछ नहीं होता।
कृतज्ञता ही मूल कुंजी है, और कृतज्ञता किसी के प्रति होती है, हवा में नहीं होती। आई एम एक्साल्टेड, आई एम ग्रेटफुल टू हु, देयर नीड्स टू बी समवन, बट आई एम ग्रेटफुल टू दैट वन। थैंक यू। अगला प्रश्न विवेक जी के लिए। What is your opinion on forgive and forget? How can we forget all the wrongs that have been done to Bharat? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अगर भूलना आवश्यक होता, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, कोई चीज हुई उसको भूल जाना, तो ईश्वर हमको वो शक्ति ही नहीं देता कि हम कोई चीज याद रख सकें। कुछ कारण है जिसके लिए ईश्वर ने हमको ये शक्ति दी है कि हम उसे याद रख सकें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, गलती से आग में हाथ डाल दे तो वो याद रखता है जिंदगी भर कि अब आग में नहीं डालना चाहिए। आप जब गलत तरह साइकिल से गिरते हैं तो आप सीख जाते हैं कि कैसे बैलेंस करना चाहिए उसको, और दोबारा वो गलती नहीं होने देती। और दूसरी चीज है क्षमा। ईश्वर ने हमको ये भावना, ये भाव, ये शक्ति भी दी है कि हम क्षमा कर सकें। अगर समझिए आप गलती से गिर गए, चाहे साइकिल चला रहे सीख रहे हैं, गिर गए या आपने एक्सीडेंट कर दिया, अगर आप स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आप जीवन भर फिर दोबारा गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। क्षमा एक बहुत बड़ी ताकत है खुद को आजाद करने की पुरानी चीजों से। किसी ने कुछ गलत किया और अगर उस आदमी ने अपनी गलती का एहसास कर लिया और उसने बोला, समझिए गुरुजी के पास कोई शिष्य आया, कहला गुरुजी मुझसे गलती हो गई थी, मेरे को उसका आभास हो गया है, तो गुरुजी का कर्तव्य बनता है उसको क्षमा करना और उसको नई रोशनी दिखा के नई राह में उसकी उंगली पकड़ के उसको आगे ले जाना। लेकिन अगर उसने आके फिर गुरुजी को धोखा दिया दोबारा और गुरुजी ने फिर उसे माफ कर दिया और भूल गए उसकी पुरानी गलती, तो फिर ये गुरुजी गलत कर्तव्य कर रहे। अगर कोई आदमी आध्यात्मिक है या धार्मिक है या सादे स्वभाव का है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हार मान के जीवन जिएगा। पहली बात, हम पे किसी ने आक्रमण किया, हमने उनको परास्त किया, हमने विजय पाई, उसके बाद हमको इस बात को भूल जाना चाहिए और हमको क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो दोबारा आपसे विश्वासघात करे या दोबारा आक्रमण करे, तब ना तो इस बात को भूलना चाहिए, ना उसको क्षमा करना चाहिए, बल्कि उसको दंडित करना चाहिए। और यही कारण है, अगर आप मेरा स्वभाव देखें, मुझसे कोई मिले पर्सनली, तो आप देखेंगे मैं अपनी एक ध्यान समाधि में अकेले मस्त मौला की तरह रहता हूं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस विश्व में क्या चल रहा है, मेरी अपनी जिंदगी है और मैं जनरली लोगों को क्षमा ही करता हूं। मैं कृतज्ञता और क्षमा का बहुत बड़ा पुजारी हूं। लेकिन मेरी मातृभूमि के साथ, मेरी सभ्यता के साथ, मेरे सिविलाइजेशन के साथ, मेरे गुरुओं के साथ, मेरे पूर्वजों के साथ जो विश्वासघात लोगों ने किया है बार 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 बार, उसको मैं ना तो भूला हूं और ना लोगों को भूलने दूंगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा कर्तव्य है। अपनी मां की रक्षा करना, अपनी सभ्यता का रक्षा करना, ये हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये समझा भी देता हूं, एक स्पिरिचुअल सेंस में भी समझा देता हूं। सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा ध्यान, सारा ज्ञान, सब कुछ किसी काम का नहीं है अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं। अगर आपको नासूर हो जाए, आपके शरीर में भयंकर दर्द हो, तो समाधि में बैठने के लिए बहुत ही, फिर वो तो सिद्धि वाले ही लोग कर सकते हैं, आम आदमी के बस का नहीं है। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना सबसे पहला है। इसीलिए कहते हैं आसन वो है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप समाधि लगा ही नहीं पाएंगे, आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे? इसीलिए कहते हैं ऐसी जगह बैठिए जहां अच्छी हवा हो, अच्छा मौसम हो, शांति हो और आप एक अच्छी कंफर्टेबल मुद्रा में हो, ताकि शरीर आपका कंफर्टेबल।
लेकिन आपके शरीर में ही अगर समझिए हलचल मची हुई है, शरीर ही जो है वायलेंट हो रहा है और चारों तरफ से लोग मारे, तो आप कैसे करेंगे? तो शरीर की रक्षा करना, शरीर को स्वस्थ रखना भी, स्वामी विवेकानंद ने तो हमेशा इस पे बल दिया है, पतंजलि ने इस पे बल दिया, सबने बल दिया इस चीज के ऊपर, शरीर का स्वास्थ्य। और सबसे पहले हम ही ने तो शरीर के बारे में समझा। ये भी लोगों को समझा दूं, पूरी मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो तो मृत लोगों को काट काट के उनने सीखा है। हमने तो जीवित लोगों के बिना अंदर काटे हुए उनको समझ गए कि अंदर क्या हो रहा है, मस्तिष्क में क्या हो रहा है। आज भी जो न्यूरो साइंस नहीं जानती है वो हम जानते हैं। तो शरीर सबसे पहले। इसी तरह से जो हम लोग हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसका शरीर क्या है? वो तो ये राष्ट्रीय है ना, ये समाजी तो है, ये परिवारी तो है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पर कुटुंब तो है वो शरीर। तो उस कुटुंब की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? जब कुटुंब ही नहीं रहेगा तो आप क्या वसुधैव के साथ कर लेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं, भारत की रक्षा करना, भारत की परंपराओं की, ये मैं अपना मौलिक कर्तव्य समझता हूं। और हर आदमी अलग अलग, जिसमें जो काबिलियत है, जो उसकी स्पेशलिटी है, जो एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से करे। गुरुजी अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, पर हम सब अपने अपने लेवल पे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर मिल जाए तो उसको राह दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसको राह दिखाने के बाद वो आप ही को लूटने की कोशिश करे तो उसको पांव तले कुचलना भी हमारा कर्तव्य है, ये कभी नहीं भूलना। अगला सवाल है गुरुजी के लिए। सवाल पूछती है हरिणी जी। कहते हैं कि रोजमर्रा का जो जीवन है उससे रिलेटेड है ये। जब हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारी बहुत सारे फ्रेंड्स या स्नेही जो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। ऑन द अदर हैंड, spiritual life is supposed to make us more inclusive and more understanding. How to resolve this conflict? Please help me to understand. एक और sentence है गुरुजी, एक और sentence है। Please help me to understand this and handle my relations well. ठीक है जी जी। आप उत्तर आपने खुद ही दे दिए हैं, मैं तो खाली दिखा रहा हूँ उन्हीं में से क्या है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके अपने लोग हैं, संबंधी हैं, तो वो दूर कैसे जा सकते हैं? तो आपके ये जो दृष्टि भेद है, जो इसको आप स्पिरिचुअलिटी समझ रहे हैं, वो शायद कुछ और है। लोग कर्म के बस हो सकते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण भी है और विभीषण भी है। कर्म से उनकी रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन विभीषण ने तो हमेशा रावण को अपना ही माना। तो उसने तो हमेशा रावण के, आप देखो विभिन्न रामायणों से आपके आंसू आ जाएंगे कि विभीषण हमेशा उसको बड़ा भाई तुम समझ जाओ, मुझे भले तुमने लात मारी लेकिन मैं अभी राम भजे हित होए तुम्हारा, वही कहता रहा हो। क्यों कहते रहे? क्योंकि वो संत थे। तो अगर कोई कर्म के वजह से अलग होते हैं तो वो दूसरी तरह की बात है। कर्म का तो कोई बंधन नहीं है। ये इसलिए उदाहरण दिया कि एक ही परिवार में राम के यहाँ कैकेयी है, रावण के यहाँ विभीषण है, भाई हैं, माता है ये, पर राम का चरित्र राम का है, विभीषण का चरित्र विभीषण का है। कौन दूर हो रहा है? वो कर्म से हो रहा है। तो अध्यात्म तो दृष्टि देता है। तो अगर आप पवित्र हैं तो आपके संबंधी कैसे आपसे दूर जा सकते हैं? अपवित्रतावश कर्मवश जा रहे हैं तो उसमें शोक क्या करना। और अगर आपको वो शुद्ध आत्मा की तरह देख रहे हैं कि हमारा एक संबंध है, तो कैसे दूर जाए? वो तो और ज्यादा बांधते हैं। सो टोटल इन्वॉल्वमेंट होने से स्पिरिचुअलिटी में सब होता है। ये फ्रैक्शनल जब होता है तभी ये समस्याएं आती हैं। आज का हम यही पूरा करें उपनिषद। माफ करिएगा, मेरे को इसलिए जाना है कि हमारे यहाँ इस बार थोड़ा छोटा है, लेकिन 11:50 का मुहूर्त है। गणपति की स्थापना हमारे जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं ऑफिस में करनी है, तो बाहर लोग हैं और 12:50 में शायद 4-5 मिनट बचे। तो मैं इसी बात पे आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक होके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः।